बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हेलो ब्रेन। आज हम पढ़ने लगे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। सेकेंड ईयर की ये केमिस्ट्री है और हेलोजीन्स एंड द नोबल गैसेस ये चैप्टर का नाम है। यानी इसमें हम दो ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, दो फैमिलीज़ के बारे में बात करेंगे, हेलोजीन्स के बारे में और नोबल गैसेस के बारे में। सबसे पहले हेलोजीन्स को क्यों कहा जाता है? इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं, ये नमक बनाने वाले हैं, इनको हम साल्ट फार्मर कहते हैं। ठीक है। और जो नोबल गैसेस हैं, नोबल का मतलब क्या होता है? ये इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है शरीफ। ठीक है। तो ये नोबल हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव हैं, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती दूसरी किसी के साथ। ठीक है। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका जो बाहर वाला शेल होता है ना, वो कंप्लीट होता है। ऑक्टेट रूल जिसको हम कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाहर वाले शेल के अंदर। तो ये नोबल गैसेस का बाहर वाला शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे होते हैं, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हम इसको नोबल गैसेस कहते हैं। इनका जो हेलोजीन्स है ना, इनका जो ऑक्टेट होता है बाहर वाला शेल, वो नामुकम्मल होता है। इसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है। ओके जी। अब जो हेलोजीन्स हैं वो कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरतीब से अगर आप इनको याद कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 5 जो है एस्टाटीन भी होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा जो है वो रेयर है ये। ठीक है, नायाब है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। 4 हम पढ़ेंगे। अगर हम नोबल गैसेस का देखें तो ये कौन कौन सी हैं? ये 6 हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रेप्टॉन, जीनॉन, रेंडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रेप्टॉन, जीनॉन एंड रेंडॉन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हेलोजीन्स के बारे में, फिर हम नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात याद रखनी है तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन अगर इनके साथ हाइड्रोजन लग जाए तो फिर इन्हें हम हाइड्रोजन हलाइड्स कहते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन के साथ हमने फ्लोरीन लगा दिया तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लगा दिया तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और अगर आयोडीन लग जाए तो फिर हाइड्रोजन आयोडाइड कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, एक आपके पास ना जनरली रिएक्शन पूछा जाता है ऐसे कि ये एक आपने एमसीक्यूज में आता है कि आप तरतीब ढूंढे कौन सी सही है। तो आपने क्या करना है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, ये सबसे वीक है इन सब में से, हाइड्रोजन हलाइड में से। तो आपने क्या करना है, इसका छोटे वाला यहाँ से मुंह इस साइड पे बंद करना है क्योंकि ये वीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड है जो कि स्ट्रॉन्ग है। ये एक तरतीब है, ये आप इसको याद करें क्योंकि ये पेपर में आती है। आपने इसको ट्रिक मार्क करना है, ये वाली दुरुस्त होगी जिसमें ये वाला जो है मुंह बंद होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड की तरफ। और आपने याद तो पहले किया हुआ है। तरतीब क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके जी, ये हमेशा तरतीब ऐसे ही रहेगी। एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये जो हेलोजीन्स होती हैं ना, इनकी अगर आपको पूछा जाए अकरेंस कहाँ पे है, ये कहाँ पे होते हैं, तो ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में। ठीक है, ये हमेशा जो है वो किसी के साथ मिलकर रहेंगे। और दूसरी बात ये कि ये समुंदर समुंदर में होते हैं। समुंदर का पानी नमकीन होता है ना, और ये क्या है, नमक बनाने वाले। तो ज़ाहिर है ये समुंदर में होंगे ज़्यादातर, सी में होंगे। ठीक है जी। इसके बाद जो हलाइड आयन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे हलाइड आयन क्या होता है? आयन क्या होता है? जब किसी के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाए एलिमेंट के ऊपर, एटम के ऊपर, तो वो आयन बन जाता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज के तौर पर ये आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे जैसे ऐसे फ्लोरीन 2 ऐसे एग्जिस्ट, ये फ्लोरीन क्लोरीन ऐसे नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ओके जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाए, 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन आ गया पेपर में, गिव पेक्युलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो फ्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा जो है एक एक्सेप्शन बिहेवियर शो करता है। तो ये ऐसा क्यों करता है? बाकी सारे जो हैं वो तो एक जैसे शो करते हैं। ये चलें, इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा और होगा, इसका और होगा, ये इसका और होगा, तीनों जो हैं वो एक तरतीब में आएंगे। लेकिन फ्लोरीन जो है ना, ये एक एक्सेप्शनरी बिहेवियर शो करता है। जैसे सबसे अलग एक बच्चा हो क्लास में से, तो वो फ्लोरीन है। तो इसकी क्या रीज़न है? ये 5 नंबर का सवाल आपका आ गया, आपने इसका जवाब देना है। तो आप इसका जो है ये 5 चीज़ें इसमें लिखेंगे।
सबसे पहले आपने लिखना है ये जो फ्लोरीन है इसका ये स्मॉल साइज़ का होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे। ठीक है, तो अगर ये एटम फॉर्म में है फिर भी स्मॉल साइज़ है, अगर ये फ्लोराइड आयन की फॉर्म में है फिर भी इसका स्मॉल साइज़ है। दूसरी बात ये कि इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी हाई होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो आयोनाइज करने के लिए हमें चाहिए। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है कि इसको हमने इलेक्ट्रॉन देना है। जब आपने इलेक्ट्रॉन इसमें से आयोनाइज करके लेना है या देना है, इसको बहुत ज़्यादा इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए ये अपना जो है वो एक्सेप्शन बिहेवियर शो करता है। तीसरा ये है कि इसकी लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है F2 की, यानी कि F2 को आप जो है इसकी डिसोसिएट जहाँ मर्जी कर लें, जिसके साथ मर्जी रिएक्ट कर जाएगा फौरी तौर पर, उतना तेज़ी से रिएक्ट करेगा। रिस्ट्रिक्शन जो है ऑफ वैलेंस शेल टू ऑक्टेट, यानी कि इसका जो वैलेंस शेल है उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, इसलिए ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी दिखाता है। 5वें नंबर पे आपने ये बताना है कि ये इनर्ट गैसेस के साथ, यानी कि जो नोबल गैसेस होती हैं इनके साथ डायरेक्ट कंबाइन कर जाता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि फ्लोरीन एटम को एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती हैं। चले 5 चीज़ें इसको गिनते हैं ज़बानी। सबसे क्या पहले है स्मॉल साइज़ ऑफ फ्लोरीन एटम, इसका साइज स्मॉल है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी लो है एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू ऑक्टेट, और 5वें नंबर पे है डायरेक्ट कम्बिनेशन विद इनर्ट गैसेस। ओके जी, होप सो आपको ये इतना समझ आ गया होगा। बात करेंगे हेलोजीन्स की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की। 5.4 नंबर वाला ये आर्टिकल है। तो सबसे पहले याद रखना है जितने भी हेलोजीन्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। समझ आ गई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? ये एजेंट के तौर पर काम करते हैं। एजेंट क्या होता है? कोई होते हैं ना एजेंट, बाहर भेजते हैं लोगों को तो काम करते हैं वो पैसे लेकर। इसी तरह ये क्या करता है, ये दूसरे एलिमेंट्स को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, अब खुद रिड्यूस हो जाता है। अब एक सवाल आता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, मिसाल के साथ बताएं, डैट हेलोजीन्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि हेलोजीन एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आपने मिसाल के तौर पर समझाना है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे पेपर में? ऐसे लिखेंगे, यस हेलोजीन्स एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका ऑर्डर किस तरह होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमेशा ऑर्डर आपने ऐसे लिखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपका जो फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका इस तरह साइड पे आपने करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन आप देखें जो फ्लोरीन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एंड आयोडीन जो है इज़ अ लीस्ट, ये सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऐसा है? बिकॉज जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है, जब डाउन दी ग्रुप आती है ना तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। जैसे मैं आपको भी बताऊं, ठहरें, ये देखिए आपकी बुक पे है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9, क्लोरीन का 17, इसका 35, इसका 53। तो जैसे जैसे आप जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसका साइज जो है वो बड़ा होता जाता है। इसका साइज समझे इतना है, इसका थोड़ा बड़ा होगा, इसका थोड़ा बड़ा होगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है क्या होता है, द ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी कम होती जाती है। तो ऑक्सीडाइज करने की पावर फिर इसकी साइज सबसे ज़्यादा है, हमने देखा 53 है, तो इसका फिर क्या होगा, इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट के तौर पर प्रॉपर्टी है वो कम होगी ना, इसलिए फ्लोरीन जो है इसकी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो ये आपने इसका जवाब देना है। फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है, तो इसने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये देखें 3 मैंने मिसालें दी हैं, बिल्कुल सेम एक जैसी हैं, समझने की कोशिश करें। फ्लोरीन है, क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, फ्लोराइड आइड बना देगा। ओके जी, इसी तरह आपके पास जो क्लोराइड है, आप इसको देख लें, जो क्लोराइड है दूसरी साइड पे वो क्या करेगा, ये क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने बाहर निकाल दिया, आपने दे दिए। ठीक है, अब ये फ्लोरीन इधर हमने लिख दिया है, ये क्लोराइड आयनाइज्ड हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, ये क्लोरीन इधर आ गया और ये 2 फ्लोराइड आयन हमने यहाँ पे लिख दिए। इसी तरह क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा।
ठीक है। जब ऑक्सीडाइज कर देगा तो क्या करेगा, ये अपने इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये आयोडीन के अंदर I2 बन जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। तो आपने कैसे लिखना है, ये जो फ्लोरीन है इसके समझे ब्रोमीन हमने लिख दिया Br2। ये जो क्लोराइड है यहाँ पे हमने आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो Br2 है ये 2Br नेगेटिव बन जाएगा, और ये 2 आयोडाइड है ये एलिमेंटल आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे I2 के अंदर। ओके जी। इसी तरह एक और रिएक्शन है, हमने लिया ब्रोमीन की जगह क्लोरीन, आयोडाइड की जगह हमने 2 ब्रोमाइड ले लिए। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे, I2 था ना, तो सबसे पहले ये वाला देखें, इसको हम इस तरह लिख देते हैं ब्रोमीन 2, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला जो है 2 क्लोरीन, जैसे ये वाला 2 था तो ये 2Br बन गया था, ये अब 2 जो है वो क्लोरीन यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे 2 क्लोराइड आयन। ठीक है जी। तो ये इसका जो है एक फुल आपने एक्सप्लेनेशन में इसका जवाब देना है कि वाई हैलोजन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।